हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सेल का जो एग्ज़ाम कल हुआ था, तो कल उस क्वेश्चन पेपर का आंसर की हम दे रहे हैं। उसमें आप एक व्यूअर्स ने बताया था दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। एक तो क्वेश्चन नंबर 27, द एनर्जी इन लेड एसिड बैटरी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर उन्होंने बताया था कि डाइलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये आंसर मैं नहीं लूँगा, ठीक है। केमिकल एनर्जी में पे ही स्टिक अभी तक रहूँगा कि आंसर ऑप्शन सी ही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन सेल का आंसर क्या आएगा ये देखना ज़रूरी है, सेल क्या आंसर देता है, ठीक है। वेट फॉर द सेल, बट मेरा आंसर ऑप्शन सी पे ही स्टिक रहेगा। और एक था क्वेश्चन नंबर 34, एलवीडीटी, ठीक है। तो एलवीडीटी में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कन्वर्टेड टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड देन कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कह सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन ए हो सकता है। एंड ऑप्शन ए विल बी, मैंने दोनों बुक चेक किया, थ्योरी बुक, एक शाहानी चेक किया, एक जेबी गुप्ता चेक किया। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर अगर ये करेक्ट आंसर होगा तो कोई गलत नहीं है। इनफैक्ट द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर इज बेटर आंसर, ओके, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो क्वेश्चन नंबर 34, अब आप लोगों ने ऑप्शन ए दिया है, जो देख रहे हैं हमारे वीडियो, ऑप्शन ए अगर दिया हुआ है आपने तो वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन वेट फॉर सेल, ठीक है। चलो देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पे से स्टार्ट हो जाएगा हमारे नया थर्ड वीडियो का आंसर की। क्वेश्चन नंबर 37 पे जो आंसर होगा, इसको सुपरपोजिशन थ्योरी में अप्लाई करो। तो सुपरपोजिशन थ्योरी में अप्लाई करने से आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 8/5 minus 6/5 that is equals to 2/5, that means 0.4 एम्पियर, ओके। ऑप्शन बी मेरा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, ऑप्शन ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर गिव्स सम ऑफ द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन सी आ रहा है। और इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ऑकर्स, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो वो 3 फेज फॉल्ट टू ग्राउंड होता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन हो तो 3 फेज फॉल्ट टू ग्राउंड फॉल्ट में मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो इंपीडेंस होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है। उसमें ये मैक्सिमम आता है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट द स्टार्टिंग इफ R2 इक्वल्स टू X2, बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम लोगों को पता है कि स्लीप 1 होता है, तो R2 इक्वल्स टू X2 मतलब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रोटर रिएक्टेंस, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, इसमें सिंगल फेज एसी रेगुलेटर यहाँ पर कहा गया है, साइकिल कन्वर्टर नहीं, तो एसी रेगुलेटर जो होगा वो फिक्स्ड एसी वोल्टेज टू वेरिएबल मैग्नीट्यूड एसी वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट नहीं करेगा जो साइक्लो कन्वर्टर करता है। 42 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 42A, 41 ऑल्सो ए। 43, इस सर्किट को सॉल्व करो तो आंसर आएगा 600 ओम। Laplace transform of the constant value function of constant value voltage source हमने देखा है 1/s, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following connection is best suited for the 3-phase 4-wire सर्विस। 3-phase 4-wire सर्विस ये होगा डेल्टा स्टार, ठीक है, DYN11। तो बुकॉल्स रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, जो होगा वो ट्रांसफार्मर होगा। नेक्स्ट, डेल्टा कनेक्टेड 3-phase ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ DD0, तो DD0 Y/0 के साथ भी हो सकता है और Y/6 के साथ भी हो सकता है, और Y/0 DD0 के साथ भी हो सकता है, DD6 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 5 ओम। नेक्स्ट, how is an electric element capacitor specified? Capacitor is being specified by the voltage and the capacitance, okay। कितना वोल्ट का है वो कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मैक्सवेल्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, जो होगा वो होगा आंसर इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 अगर आप सॉल्व करो कि AC इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट करो तो इसका आएगा ट्रांसफर फंक्शन C/B, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। अगर इसको AC इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करो तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। मतलब हम देख रहे हैं कि AC इक्वल्स टू 0 और इनफाइनाइट दोनों पर ही ये आ रहा है, कितना, ये आना है फाइनाइट। मतलब ये जो आंसर होगा ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर होगा, ठीक है,
ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर होगा, मतलब इन दोनों के बीच, इनफाइनाइट और जीरो के बीच किसी भी बैंड पे ये रिजेक्ट करेगा, ठीक है, बैंड पास नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड द फ्रैक्शनल पिच एम्प्लॉयड इन द एसी मशीन्स, ठीक है, ये दोनों क्या करता है, मेनली द फर्स्ट फंक्शन इज टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स, एंड हार्मोनिक्स के रिड्यूस रिजेक्शन होने के बाद हो जाने के साथ साथ ये ईएमएफ भी रिड्यूस करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी आल्सो बी द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, ये आप बहुत पहचानने वाला सर्किट है, ये एक करंट मिरर सर्किट है जिसको हम करंट मिरर सर्किट कहते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करो आप तो करंट मिरर सर्किट में जो आंसर आएगा वो 4.3 मिली एम्पियर का करंट आएगा। तो थैंक यू सही फ्रेंड्स, अभी इतना तक, और बाकी जो सारा क्वेश्चन है वो आज ही हम बाकी को सॉल्व कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन पे किसी क्वेश्चन या डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, और नेक्स्ट हम देखेंगे और बाकी सारा क्वेश्चन का सॉल्व तो जल्दी आएगा। और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।